जिस तरह जप के साथ में तप की महिमा जुड़ी हुई है, उसी तरह दान के साथ में पुण्य की महिमा भी जुड़ी हुई है। जब हम 12 ही भावों की चर्चा करते हैं तो जो एकादश भाव है वो पुण्य फलों के उदय का स्थान है। और वहीं आप देखिए कि यही पुण्य फलों के उदय का स्थान सर्वांगीण लाभ की स्थितियों से भी जुड़ा हुआ है। जीवन का जो भी हिस्सा है, संतान हो या फिर हमें अपनी रिहाइश के लिए एक घर बनाना हो या फिर गृहस्थ सुख की स्थितियां हो, समाज में किस तरह से नाम और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, हम अपने कर्म के साथ में अपने नाम को कितना एक ख्याति की ओर लेकर चलते चले जाएंगे, ये सब कुछ एकादश के सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में जुड़ा होता है। तो वहीं आप देखिए कि जो प्रथम भाव है, पंचम भाव है और नवम भाव है, ये तीनों ही त्रिकोण की स्थितियां हैं। और इन तीनों त्रिकोणों में प्रथम भाव की स्थितियां आत्मन के साथ में जुड़ी होती है, तो वहीं पंचम ज्ञान के अभ्युदय के साथ में और वहीं नवम आध्यात्मिक चिंतन के साथ में जुड़ा हुआ भाव है। जब भी व्यक्ति किसी भी विषय के भीतर तक उतरता है तो वहीं से उसका आध्यात्मिक चिंतन जन्म लेने लगता है। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में हम इस दर्शन को प्राप्त कर पाते हैं कि जिस तरह से जीवन की प्लानिंग करनी है, उसी तरह से इस भव सागर से पार उतरने के लिए भी हमें अपनी योजनाएं लगातार बनानी है। तो जैसे जब व्यक्ति के तप और सिद्धि को बढ़ाते हैं, उसी तरह से हम इस हाथ से दान दें और इस हाथ को मालूम नहीं चलने दें, वहीं पे दान की महिमा जागृत होने लगती है। मानवीय स्वभाव है, जो भी करेगा वो कहीं न कहीं उसका बखान करता चला जाएगा। किंतु जब भी हम दान की ओर जाएं तो उसमें मन की संतुष्टि के साथ में चलें। जब भी व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर होगा या फिर कोई भी एक जगह छोड़ेगा और दूसरी जगह के साथ में मूव करने वाला होगा, तो उसके साथ में पश्चाताप और संतुष्टि दोनों ही जुड़े होंगे। आपने कॉलेज की लाइफ को पूरा किया तो वहाँ के कुछ रिग्रेट्स भी आपके साथ में है, तो वहीं कुछ जो संतुष्टि आपने प्राप्त की है वो भी साथ में है। एक जगह 5 वर्ष तक नौकरी की, वहाँ कुछ लोगों की मदद की, उस वजह से आप वहाँ पे जाने भी जाएंगे, तो वहीं कुछ गलतियाँ हुई, उस वजह से भी आप जाने जाएंगे। तो यही स्थितियाँ संतुष्टि और पश्चाताप की है जो पूरे जीवन साथ में चलती है। वहीं हमने जो हासिल किया भौतिकता के स्वरूप में घर परिवार के लिए, वो सारी ही स्थितियां अलग है, किंतु इसके साथ में हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, हमारी जितनी क्षमताएं ईश्वर ने प्रदान की है या हम अपने कर्म के सहारे जो हासिल कर रहे हैं, उसके साथ में दान की महिमा को कैसे जोड़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा भी है कि अग्नि धुएं के साथ में आवृत है, उसी तरह से प्रत्येक कर्म में कहीं न कहीं एक नकारात्मकता साथ में चलने वाली होती है, और उसी कर्म की नकारात्मकता को दूर करने के लिए दान की ये व्यवस्था और साथ ही साथ में विधा हम सभी के साथ में चलने वाली होती है। जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, हम इस अभ्युदय के स्तर को और साथ ही साथ में जो दान पुण्य की स्थितियां हैं उसको लेकर चलते चले जाएं। इसी में मन की संतुष्टि जागृत होने लगती है। हम यहाँ 12 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। शनिवार रहेगा तो वहीं प्रदोष व्रत भी है, इसी वजह से इस दिवस विशेष को शनि प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज चंद्रमा रात्रि 10:40 तक तुला में, तो उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में ही चलायमान है। तो वहीं हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास, सरलता और सहजता के साथ में आप चलते चले जाएंगे। इसी वजह से जो कर्म कर रहे हैं उसमें संतुष्टि बनी रहेगी। व्यापारिक साझेदारियों में जो अभी तक हमको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी आज आपके लिए बेनिफिट की अप्रोच है। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। गृहस्थ जीवन के साथ में इस सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ अच्छा समय बीतेगा। भावी भविष्य की कौन सी योजनाएं हमको जीवन में साथ में लेकर चलनी है, वो सारी ही स्थितियों को आज आप यहाँ पर निरूपित कर सकते हैं। तो वहीं पर
नौकरी पेशा जीवन में कुछ परिवर्तन की ओर हम जाना चाहते हैं, तो उसी परिवर्तन की स्थितियों को लाने के लिए हमें जिस तरह से कर्म करना है उसको आप आगे बढ़ाइएगा। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में हमको अप्रोच करनी है या फिर कहीं पर CV आदि भेजना है, वो सारी ही प्रक्रियाएं आप लेकर चलने वाले हो सकते हैं। शिक्षा संबंधी स्तर के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष एकाग्रता पुनः प्राप्त करेगा, तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में भी लाभ के पूरे सिरे आपके सामने निकल कर आ रहे हैं। वहीं खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास जरूर करें। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहाँ जो कर्ज संबंधी समस्याएं कई बार औचक रूप से निकल कर आती है। कोई व्यक्ति विशेष आप तक पहुंचता है और कहता कि नहीं, मुझे तो आवश्यकता है ही, आज ही मुझे आप इसकी व्यवस्था करके दीजिए। तो ऐसी मायनों की पोजीशंस में आप प्रोएक्टिव रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ये एक निवेदन है आपसे। तो वहीं पर सोच की रुग्णता आपको परेशान करने वाली नहीं हो। हम कई बार संशय के साथ में चलते हुए जीवन को पूरी तरह से निराशाओं में धकेलने वाले हो जाते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से जितना आप बचकर चलते हैं उतनी स्वयं के लिए बेहतरी है। विदेश संबंधी कार्यों के लिए ये समय अनुकूल बना हुआ है, तो वहीं पर अपने प्रयास में पुनः एक रंगत लेके आना, भाग्य का सहयोग नहीं होते हुए अपने कामकाज में जुटे रहना, इन प्रवृत्तियों को आप लेकर चलिएगा। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज के साथ में जो यात्राएं जुड़ी होती है, वहां यदि स्पष्टता हो तब ही आप बढ़ें, अन्यथा रुक कर चलना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। लेखन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, ये दिन संघर्ष लेकर आएगा। तो वहीं आपको किसी भी तरीके का कमिटमेंट अपने बिजनेस में या फिर जॉब में करना है, ये सावधानी रखिएगा कि हम पूरे तरीके से एक एनालिसिस के साथ में चलने वाले हों। जहां पर भी लगता है कि हमारे एनालिसिस में कमजोरी है या हम एजम्पशन के साथ में चल रहे हैं, तो जो तय सीमा है उससे थोड़ा सा बढ़ाकर ही हम बात करते हैं तो बेहतरी है। स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने की आवश्यकताएं है। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि व्यापारिक जीवन में जो अभी तक एक हिस्सेदारी से हमको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, बिजनेस की पार्टनरशिप में है, अगला व्यक्ति मुनाफे के साथ में चल रहा है किंतु हम कहीं ना कहीं धोखे में हैं, तो हमको आज उसकी बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए। और रचनात्मक क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, ये दिन वहां आपको बेनिफिट देने वाला हो सकता है। ये एक स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति है। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जो अभी तक छोटे छोटे वाद और विवाद चल रहे थे, जिसका कोई भी समाधान सामने नहीं आ पा रहा था, ये समय विशेष वहां पर भी आपको बेनिफिट देता चला जाएगा। वहीं आपसे मैं निवेदन करूंगा कि यात्रा संबंधी कामकाज के साथ में है, तो जितने अनुशासन के साथ में आप चलेंगे, जितना अपना होमवर्क आप कामकाज में कंप्लीट करके चलेंगे, उतनी ही बेहतरी को हासिल करने वाले होंगे। आध्यात्मिक चिंतन इस सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ मौजूद रहने वाला है। तो वहीं मानसिक सुख की स्थितियां कर्म के साथ पूरे तरीके से जुड़ी हुई है। जितना आप कर्मशील हैं उतना ही अपने मानसिक सुख को बढ़ाते चले जा रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए कुल जमा जोड़ ये दिन बेहतर कहा जा सकता है और संतुष्टि प्रदायक भी है। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो यहां पर गतिमान हो सकते हैं, ये एक बात है। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में चलते हुए व्यक्ति विशेष को जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री के किसी भी कार्य विशेषक क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, कुछ नयापन आप सामने लेकर आना चाहते हैं तो उसकी भी तैयारी आप यहां पर कर लीजिए। सफलता के सिरे साथ में मौजूद रहने वाले होंगे। अति विश्वास करके किसी भी कामकाज को किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जोड़कर या उसके ऊपर निर्भर रहने से आपको बचना चाहिए। कमीशनिंग और ब्रोकरेज संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रहा है तो यहाँ निर्णायक डील आपके सामने आ सकती है, किंतु कॉम्प्रोमाइज करने से वहां पर आप बचिएगा, ये एक निवेदन है। हृदय संबंधी रोगों से पहले से ही आप बहुत अधिक परेशान रहे हैं तो यहाँ इसी बात का ख्याल रखकर चलने वाले हों, जो प्रॉपर बेस का मेडिकेशन होता है उसको हम अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे। ये भी कर्क राशि के जातकों के लिए एक निवेदन है।
कर्मशीलता बहुत अच्छे से आपके साथ में है, किंतु नकारात्मकता वाले भाव भी लगातार साथ में चलने वाले होंगे। उनसे हम कितना बच सकते हैं और कितना खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर हटाकर एकाग्रता के साथ में चल सकते हैं, ये भाव अपने भीतर बहुत अच्छे से आप स्थापित करके चलिएगा। आत्मविश्वास में निर्णायक मौकों के ऊपर कमी आ सकती है, तो उससे भी संभलना आवश्यक है। और रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में यह दिवस विशेष आपको बड़े फायदे दे सकता है। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि भाग्य का पूरा सहयोग यहां आपको प्राप्त है। तो वहीं पर जो पराक्रम बढ़ना चाहिए, जो भीतर की ऊर्जा लोगों के सामने आनी चाहिए, उसकी गति भी बहुत अच्छे से आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। भाइयों का और मित्रों का सहयोग लगातार साथ में चलेगा। तो वहीं आप अगले सप्ताह के लिए आकस्मिक धन लाभ की किसी भी क्षेत्र की एक योजना बनाना चाहते हैं कि मैं इस तरह से अपने स्टेप लूंगा और इस तरह से सक्सेस को हासिल करता चला जाऊंगा, ये सारी ही प्रवृत्तियां आप अपने साथ लेकर चलिएगा। तो वहीं एक और निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं कि जो वाणी संबंधित कामकाज हैं उनके साथ में ही आप किसी नए इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन पहले से करके रखें। जब भी व्यक्ति एक्सपीरियंस को रिलेट करते हुए फील्ड में होता है कि जहां उसका अनुभव उसको तरक्की दिलवाता है, तो वो कई बार अति विश्वास में आ जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों से आप थोड़ा सा सावधान रहें। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन लगातार विकसित है। छोटी छोटी यात्राएं यहाँ आपको बेनिफिट दे सकती हैं। डिसिप्लिन के साथ ही साथ में ऊर्जा बहुत अच्छे से आप बनाकर रखिएगा। जहां पर भी जा रहे हैं, अपनी जो प्रेजेंटेबल अप्रोच है वहां एक सहजता और स्वाभाविकता बनी रहे, इस बात को आप स्मृतियों में रखकर चलें। तो वहीं मस्क्यूलर पेन और रक्त संबंधी जो विकार होते हैं वो सताने वाले हो सकते हैं, उनसे सावधानी की आवश्यकताएं आपको यहाँ पर रहेंगी। अनुभव फायदा देंगे। एजुकेशन और हायर एजुकेशन की पोजीशन में आप कुछ भी नया सोच रहे थे जिसमें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, यह समय वहां पर भी सकारात्मक संकेतक के रूप में आपके साथ चलने वाला होगा। वहीं कन्या राशि, धनागमन लगातार बढ़ता चला जाएगा। व्यापारिक जीवन में जिस उन्नति की खोजबीन में आप थे वो आज साथ में होगी। अज्ञात भय और जो बारंबार छोटी छोटी रुकावटें आपके मार्ग में एक तरह से बाधा उत्पन्न कर रही थी, वो भी दूर होती चली जाएगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में फायदे की पूरी उम्मीद। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में आप जुड़े हुए थे और हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं हम एक गफलत के सिरे के साथ में चल रहे हैं, उलझन के साथ में चल रहे हैं, उससे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, वो प्रयास भी आपको यहाँ पर करने होंगे। स्वास्थ्य में थ्रॉट इन्फेक्शन संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, तो इसी वजह से प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में आप चलिएगा। निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ धनागमन जरूर है, किंतु उसको किस तरह से संचित करके चलना है इसकी भी आवश्यकताएं रहेंगी। निर्णायक मौकों के ऊपर आज भाग्य सहयोग दे रहा है। जॉब में कलीग्स का जो एक तरह से एक्सपेक्टेड सपोर्ट हमको नहीं मिल पा रहा था, वहां पर भी आज पॉजिटिव पोजीशन आपके लिए रहने वाली है। तो वही पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, अभी तक आपको एक रूखापन मिल रहा था और आप जिस स्थिति के या आप जिस पोजीशन के हकदार हैं वो आपको नहीं मिल पा रही थी। सम्मिलित तो आप वहां पर जरूर हो गए, किंतु यथोचित स्थान अभी तक नहीं मिल पाया है। ये समय वहां पर भी आपको बेनिफिट देता चला जाएगा। ये भी एक स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति यहाँ मौजूद है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो अभी तक हम कर्ज संबंधी समस्याओं से परेशान होकर चल रहे थे, उससे मुक्ति का कोई भी मार्ग नहीं मिल पा रहा था। कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ सहूलियत के सिरे निकल कर आ सकते हैं। या तो आपको टाइम की लिमिट मिल जाएगी या फिर कहीं न कहीं आप स्वयं को इस आधार के ऊपर देखेंगे कि मुझे एक तरह से ये लिक्विडिटी प्राप्त हुई है किसी जमीन के बेचान के साथ में, कहीं मेरा ही रुपया पैसा अटका हुआ था उसके साथ में, वो एक रिलीफ का सिरा स्थापित हो सकता है। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि पूरे ही इस दिवस विशेष में यानी रात्रि के 10:40 तक के अंतराल में चंद्रमा तुला में ही गमन करेंगे। तो इसी वजह से आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी जो परेशानियां बनी हुई थी वो भी दूर होंगी। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में कुछ नया आपको करना है, एक इनोवेशन के साथ में चलना है। उस इनोवेशन की स्थिति भी
लगातार आपके साथ बनी हुई है, इसमें कोई भी नकारात्मकता मौजूद नहीं है। क्षमताओं के आंकलन में आप आज गलती नहीं करेंगे, इसी वजह से टाइम बाउंडेड प्रोसेस में किसी भी कामकाज को बढ़ाना है वहां पर आप चलने वाले हो सकते हैं। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज के साथ में आपकी आजीविका जुड़ी हुई है, तो वहां पर भी आप सफलता को हासिल करने वाले रहेंगे। ये भी एक प्रमुख आधार आपके साथ में है। एक और निवेदन आपसे मैं करूंगा कि शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में अभी तक कहीं ना कहीं उलझनें आपके लिए चल रही थी, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच सामने नहीं आ पा रही थी। नए सिरे के साथ में सोचना, हमको क्या करना है और कहां पर एक क्लोजर का डिसीजन लेना है कि नहीं, अब एजुकेशन के इस सिरे को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, यहां से कोई और हिस्सेदारी के बारे में मैं सोचता हूं जिससे कि शिक्षा फिर से गतिमान हो पाए। ऐसे निर्णय आप यहां पर ले सकते हैं। तो वहीं पर किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं जहां अभी तक आपको कोई भी सफलता नहीं मिल पाई थी, यानी कि एक सहजता जरूर है, किंतु आप जो बात वहां से मनवाना चाहते हैं या कन्विंस करना चाहते हैं कि जीवन में अब हम शादी की ओर बढ़ चलें या इस रिश्ते को एक नया नाम दे दें, ये सारी ही पोजीशंस के बारे में आपको पुनः प्रयास करना सफलता के सिरों की ओर लेकर जाने वाला रहेगा। ये स्थितियां तुला राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। तो वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो कई बार खर्चे निकल कर आते हैं औचक रूप से, वो आज भी आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। वहां से थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास करें। तो वहीं सोच की रुग्णता कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसे संशय देकर जाती है जिससे बाहर निकलना संभव नहीं हो पाता। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर आपको स्वयं को उलझाने से बचना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहां पर यात्राओं से आज थोड़ी सी दूरी बनाकर चलना आवश्यक है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज या फिर आप विदेश संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, वहां पर भी आपको बेहतरी मिलती चली जाएगी। ये भी एक प्रवर्तमान संकेत यहां पर बना हुआ है। सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में जब लोग शिथिल हो चुके हों, अपने कामकाज को अगले सप्ताह के लिए टाल चुके हों कि जब सोमवार आएगा तो हम शुरुआत करेंगे, आप वहीं पर अपने कार्य की ऊर्जा का बेनिफिट उठाइए। आज भी आप लगे रहिए। सफलता के सिरे नहीं तो कम से कम संकेत ही सामने आ पाएंगे, जिससे कि आप और अच्छे से अग्रगामी हो पाएंगे और अगले सप्ताह के साथ में मेंटल बर्डन्स को महसूस करने वाले नहीं होंगे। ये एक स्पष्ट स्थिति। तो वहीं वाणी का अधिक खर्च करना होगा लोगों को कन्विंस करने के लिए, ये भी एक प्रमुख आधार है। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो हमको वाणी संबंधित कामकाज में लाभ नहीं मिल पा रहे थे, आज वो साथ में रहेंगे। क्षमताएं आपकी बढ़ रही है। स्वास्थ्य में आज लाभ के पूरे पूरे सिरे स्थापित है। आप जॉब में जिन भी स्थितियों को लेकर डर रहे थे, आज वो निर्मूल सिद्ध होंगी। आप अपने मार्ग में जो आ रही बाधाएं थी उनको दूर होता हुआ भी देखेंगे। पहले भाग्य का सहयोग मिला तो आपने कर्म किया, आज उस कर्म के साथ में चलते हुए लाभ भी बहुत अच्छे से मिल रहा है। और जब लाभ मिल रहा हो तो फिर व्यक्ति को रोकना किस बात का, लगातार आप चलें, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करें। कोई भी व्यक्ति आपको नेगेटिव कर रहा है उससे दूर रहें। जो आपका लक्ष्य है उसको संधान करते हुए चलना बहुत ज़्यादा आपके लिए आवश्यक है। तो वही मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि होती चली जाएगी, कोई भी कमी वहां पर नहीं है। भाग्य का जब सहयोग मिल रहा हो तो फिर व्यक्ति को जोखिम लेने से भी घबराना नहीं चाहिए। ये भी मैं आपसे निवेदन यहां पर करूंगा। गृहस्थ जीवन से पूरा पूरा सुख बना हुआ है। तो वहीं पर इस सप्ताह के अंतिम सिरे में आप किसी भी पुराने मित्र से या फिर सगे संबंधियों से एक मुलाकात करना चाहते हैं, मुलाकात नहीं तो बातचीत का समय जरूर निकालिएगा, मन में संतुष्टि स्थापित होती चली जाएगी। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि आजीविका का कोई भी नया साधन जो आपने विकसित किया था, वहां पर अपनी तीव्रता को और बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां पर भी आप एक कमिटमेंट के साथ बिजनेस में चल रहे हैं, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कितना जोर लगाना होगा, किस तरह से चलना होगा, इन सारी ही कैलकुलेशंस को अपने साथ में रखिएगा। तो वहीं पर आपके लिए आज वर्किंग एक्सपर्टीज को हासिल करने में नए अनुभव
साथ चलने वाले होंगे, वहां से भी आपके लिए एक बेनिफिट का प्रपोर्शन बना हुआ है। वहीं व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास और सहजता दोनों ही जब साथ में हो तो ये व्यवहार में झलकती है और वहीं से व्यक्ति एक तरह से सफलता के सिरों को प्राप्त करता है, वो भी एक वशयक स्थिति है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के साथ आप कोई भी नयापन चाहते हैं, प्रोफाइल में चेंज चाहते हैं या फिर एक तरह से जॉब में चेंजेस चाह रहे हैं, इसके प्रयास करना भी आपके लिए यहाँ पर हितगामी रहने वाला है। इसके अलावा जो भी समय आपके लिए एक तरह से फारिग होने वाला हो, यानी कि कामकाज के सिरों के साथ में नहीं हो, एकांत में थोड़ा सा समय जरूर आप बिताइएगा। तो वहीं कुंभ राशि, आज भी आपके लिए भाग्य का पूरा पूरा सहयोग अपेक्षित तौर पर साथ में बना हुआ है। भाग दौड़ भी सिरों के साथ में बनी रहेगी। आप जिस आध्यात्मिक चिंतन को जीवन में विकसित करके चलना चाह रहे थे वो भी आज बहुत अच्छे से साथ चल रहा है। हायर एजुकेशन को लेकर कोई बड़ा निर्णय आपको लेना है तो वहां पर भी सार गर्भित स्थितियां आपके साथ में है और लेखन संबंधी विधाओं में महत्वपूर्ण सफलताएं आप अर्जित करने वाले होंगे। धनागमन सहजता के साथ में बढ़ रहा है, किंतु खर्चों के ऊपर आप एक विराम लगाकर चलिएगा। साथ में ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है, बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है और उसको सहजता के साथ में स्वीकार करके बढ़ना ही आपके लिए सबसे अच्छा माध्यम रहने वाला है। शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में चलते हुए आज ये दिवस विशेष आपको महत्वपूर्ण सफलता की ओर लेकर जा सकता है, जहां से यश मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती चली जाएगी। वहीं मीन राशि, यहां आज आप अज्ञात भय से परेशान रह सकते हैं, उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिएगा। अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके रखें और रचनात्मक कार्य क्षेत्र में कोई भी ऑफर औचक रूप से सामने आ रहा है तो आज थोड़ा सा रोकना चाहिए। एकांत का सहारा लीजिए जिससे कि सेल्फ हीलिंग प्रोसेस एक्टिव होता चला जाए। मैनेजमेंट की किसी भी डेजिग्नेशन के साथ में है और आपके द्वारा लिया गया निर्णय बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है, तो यहाँ अत्यधिक सोच समझ और धैर्य के साथ में आप चलिएगा, जिससे कि किसी भी व्यक्ति विशेष को नुकसान होने वाले सिरे सामने नहीं आए, ये आपसे निवेदन रहेगा। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखें कि व्यापारिक जीवन में किसी भी चमक दमक के साथ उलझकर आप गलत निर्णय नहीं लें, कोई भी ऐसी पूंजी निवेश की ओर नहीं चले जाएं जहां से सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता सामने निकल कर आने वाली होती है। संतान पक्ष और गृहस्थ जीवन का सहयोग शाम के समय के बाद में आपके कामकाजी क्षेत्र में एक नयापन देने वाला होगा और वहीं से आप अपनी गति को फिर से प्रगति की ओर लेकर जा पाएंगे। तो ये था 12 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।